भारत सरकार ने सिर्फ 6 महीने में करीब 660 करोड़ की साइबर ठगी को रोकने का काम किया है। 1000 से ज्यादा बैंक डीओटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का काम कर चुके हैं। देश में बढ़ती साइबर ठगी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। दूरसंचार विभाग के फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी कि एफआरआई की मदद से सिर्फ 6 महीनों में करीब 660 करोड़ की साइबर ठगी को रोका गया है। यह उपलब्धि 22 मई 2025 को एफआरआई के रोल आउट के बाद दर्ज की गई है। डीओटी के मुताबिक इस सफलता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस सहयोग के चलते अब तक करीब 1000 से अधिक बैंक, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स डीओटी के साथ जुड़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे और एफआरआई को अपनाकर संदिग्ध लेन देन पर कार्रवाई कर रहे हैं। डीओटी ने इसके प्रभावी इस्तेमाल के लिए अब तक 16 जागरूकता और ट्रेनिंग सत्र भी आयोजित किए हैं। कैसे रुकी आखिर 660 करोड़ की ठगी? सरकार ने बताया है। सरकार, निजी और सहकारी बैंकों के साथ साथ टीएपीए और अन्य वित्तीय संस्थानों ने बताया है कि एफआरआई के जरिए बड़ी संख्या में संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को ट्रैप किया गया। इसके साथ साथ अलर्ट भी जारी किए गए। आपको बता दें कि संभावित नुकसान को टालने में इससे बहुत मदद मिली है। डीओटी का कहना है कि भारत में साइबर अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज ठग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फर्जी कॉल और सिम बॉक्स नेटवर्क जैसे तरीकों से संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सबसे असरदार हथियार बनकर उभरी है जन भागीदारी। संचार साथी आम नागरिकों का बना साइबर योद्धा। डीओटी के अनुसार संचार साथी का जो प्लेटफॉर्म है वो देश का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स साइबर इंटेलिजेंस टूल बन चुका है। नागरिकों को जानकारियां दी जा रही हैं, एफआरआई को लगातार इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डीओटी ने सतर्क नागरिकों और साइबर वॉरियर्स की भूमिका को सराहा भी है। उन्होंने कहा है कि संचार साथी के जरिए संदिग्ध कॉल और एसएमएस की रिपोर्ट कर रहे हैं लोग, अपने नाम पर फर्जी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी दे रहे हैं, खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल के बारे में लोग जानकारियां दे रहे हैं। डीओटी का कहना है कि संचार साथी मोबाइल ऐप के बढ़ते डाउनलोड और इस्तेमाल से साफ है कि जनता इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर रही है और साइबर ठगी में सक्रिय भूमिका निभा रही है। सिर्फ कॉल काटना काफी नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक जागरूक लोग अक्सर ठगी वाले कॉल पहचान कर काट देते हैं, लेकिन इससे ठग और किसी आम लोगों को फायदा नहीं होता, बल्कि संचार साथी में कॉल लॉग ऐसे कुछ टैप किए जाते हैं ताकि ये पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए। इसके आधार पर नंबर ब्लॉक किए जाते हैं, फर्जी कनेक्शन को बंद किया जाता है और बार बार अपराध करने वालों पर रोक लगाई जाती है। संचार साथी की प्रमुख सुविधाएं क्या हैं, उससे आपका रूबरू करा देते हैं। संचार साथी असल में डीओटी की नागरिक केंद्र पहल है जो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। इसकी प्रमुख सुविधाओं में शामिल है चक्षु यानी कि संदिग्ध कॉल और एसएमएस की तुरंत रिपोर्ट करना, अपने नाम के मोबाइल कनेक्शन की जानकारी, खोया या चोरी हुआ मोबाइल ब्लॉक और ट्रैक करना, हैंडसेट की असलियत जांचना, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भरोसेमंद संपर्क का विवरण देना। अब समझते हैं कि एफआरआई क्या है। एफआरआई एक रिस्क आधारित इंडिकेटर है जो किसी मोबाइल नंबर की मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखता है। यह वर्गीकरण 14C के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डीओटी के चक्षु प्लेटफॉर्म, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और टेलीकॉम कंपनियों से मिले इनपुट के आधार पर काम करता है। इससे बैंक, एनबीएफसी, यूपीआई सेवा तमाम ग्राहक जो हैं वो अतिरिक्त कदम भी उठा पाते हैं। अब समझते हैं कि डीआईपी का दायरा क्या है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि डीआईपी डीओटी को सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है जिससे 1050 से अधिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, 36 केंद्र शासित की पुलिस है। तमाम प्लेटफॉर्म में लोग इससे जुड़े हुए हैं। साथ साथ व्हाट्सएप और अन्य जानकारी विभाग भी इसके अंदर शामिल है। डीओटी ने नागरिकों से अपील की है कि वो संचार साथी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। विभाग ने साफ किया है कि आरबीआई, एनपीसीआई, सेबी और पीएफआरडीए बैंकों और आम नागरिकों के सहयोग से देश की तेजी में बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सकता है।